स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में। तो इंडिया की लगभग 8.6% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बोली जाती है। एक्चुअली ये है क्या? तो ये लोग अनेक प्रकार के नृत्य, जातीय, भाषाई और धार्मिक समूहों से जुड़े हुए होते हैं और इन समूह के अपने आप में एक सामाजिक और आर्थिक लक्षण होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये देश के पर्वतीय और जंगली इलाकों में रहते हैं, जहाँ की जो परिस्थितियाँ वो स्थायी कृषि के अनुकूल नहीं होती। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जंगलों में या पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जिनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होता है, या कृषि नहीं है तो कहीं ना कहीं इनका जो भी व्यवसाय है उसके ऊपर प्राकृतिक वातावरण का, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स विनिक, एक जनजाति सामाजिक समूह है जो लंबे समय से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए एक भाषा और समय संस्कृति का अनुशीलन करता है। यह धार्मिक समरूपता वाला सूत्रित सामाजिक संगठन होता है जो उपसमूहों जैसे गोत्रीय गांवों को सम्मिलित करता है। ठीक है। तो जैसे हमने पीछे भी बात करी थी, रेसिस के बारे में बात करी थी, तो जैसे जैसे नई रेस के लोग आते गए तो जो मूल जो लोग थे वो उनको खदेड़ते चले गए और वो कहीं ना कहीं जाके इन ऐसे इलाकों में जाके बस गए जो या तो पर्वतीय थे या जंगली क्षेत्र हुआ करते थे। विद टाइम ये जो पॉपुलेशन है इसको ट्राइबल पॉपुलेशन बोला जाने लगा। तो 1950 में लगभग 14 राज्यों की जो 212 जनजातियाँ हैं उनको शेड्यूल्ड जनजातियाँ घोषित कर दिया गया। इसके अलावा केवल जनजातियों को ही नहीं बल्कि देश के कुछ ऐसे एरिया भी हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया में सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, लेकिन अगर वो बंदा उस एरिया से बिलोंग करता है तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन में कहा जाएगा। जैसे लाहौल स्पीति वाला रीजन है, किन्नौर वाला रीजन है, तो अगर कोई यहाँ पे बोर्न होता है तो नेचुरली जो भी होगा वो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन में गिना जाता है। ठीक है। तो 1951 से 2011 तक जो है अनुसूचित जनजातीय लोगों की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे 1951 में इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 2.25 करोड़ थी और ये पॉपुलेशन का 5.6 हिस्सा कंस्टिट्यूट करते थे, जबकि 2011 में आते आते इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 10.42 करोड़ होगी, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 8.6वां हिस्सा माना जाता है। मोटे तौर पे इनकी जो जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है कि नेचुरली, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में रहते हैं तो नेचुरली इनकी जो प्राकृतिक वृद्धि है वो थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन से। दूसरा ये कि अनुसूचित जनजातियों में और समूहों को भी सम्मिलित कर लिया गया विद टाइम। तो एज ए रिज़ल्ट जितनी पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन ग्रुप में डाली जाएगी तो उसकी नेचुरल ग्रोथ रेट थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखाई जाती है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो संथाल, भील और गोंड जनजातियां हैं भारत की जो मेन जनजातियां हैं। इनमें से प्रत्येक की जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख से ऊपर है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो जहाँ भी ये स्पेस आ जाए तो समझ लो ये जगह की बात हो रही है। एक होता है SPECIAL, उसको भी हम स्पेशल बोलते हैं, लेकिन ये स्पेशल है SPATIAL। तो ये जहाँ भी आ जाए तो समझ लो ये किसी जगह की, किसी स्थान की बात हो रही है। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन में क्या आ जाएगा? जनजातीय जनसंख्या का स्थानिक वितरण। तो मोटे तौर पे आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ST जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, 1.53 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर किसी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में अगर ST का परसेंटेज हम कैलकुलेट करें तो ये मिज़ोरम में है सबसे ज़्यादा, जो कि है 94.46%।
मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो एसटी पॉपुलेशन जो है उसका 1/3 हिस्सा 20 डिस्ट्रिक्ट्स में है और 2/3 हिस्सा 72 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। 2011 के अकॉर्डिंग 640 डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया में। तो मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि लगभग जो 640 में से लगभग 92 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया के जिसमें शेड्यूल्ड पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसा आप इस टेबल में देख पा रहे हो, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के बहुत बड़े हिस्से जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में जहाँ पे कृषि के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे जनजातीय जनसंख्या पहली बात तो है नहीं, और अगर है भी तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन इसी में अगर हम बात करें असम की, झारखंड की और पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे जो जनजातीय पॉपुलेशन है वो लगभग 12.45%, झारखंड का लगभग 26.2% पॉपुलेशन और पश्चिम बंगाल का 5.8% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन में आ जाती है। आप अगर इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में और पौंडीचेरी में आपको दिखाई देगा कि वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि इन इलाकों में स्पेशली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, इनमें शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पाई ही नहीं जाती। जबकि अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है इसका अनुपात सबसे ज़्यादा है जो कि है 9.35%। ठीक है, अब अगर मध्य राज्यों की अगर हम बात करें जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो लगभग 23% से नीचे जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे स्टेट के ऊपर फैली हुई है, ये जनजातियाँ हाँ हमेशा उबड़ खाबड़ या वनाच्छादित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। अब अगर हम नॉर्दर्न एरिया की बात करें जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ भी इनकी जो जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देख पा रहे हैं 11.9% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है, जबकि हिमाचल प्रदेश की केवल 5.7% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है। आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय और लक्षद्वीप में लगभग ये 85% से भी ज़्यादा है, जबकि त्रिपुरा और मणिपुर में लगभग 31 और 35% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। ठीक है, तो मोटे तौर पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिन इलाकों में शेड्यूल ओवरऑल पॉपुलेशन ही कम है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, तो उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। जबकि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन रिलेटिवली थोड़ी सी कम है, इस वजह से परसेंटेज थोड़ी कम दिखाई दे रही है, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में देख पा रहे होंगे। ठीक है, रिलेटिवली कम है, ध्यान दें मैं रिलेटिवली कम बोल रही हूँ, मैं कम नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन था जो है आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस टेबल को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। अगर हम मोटे तौर पे अगर हम जनजातीय जनसंख्या के सांद्रण की बात करें तो ये हमेशा ही लो एक्सेसिबल एरियाज़ में या जो एरिया उन्नत कृषि के लिए प्रतिकूल होते हैं स्पेशली उन एरियाज़ में मिलेंगे। ये लोग सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में थोड़े पिछड़े हुए पाए जाते हैं। जहाँ पे ये लोग पाए जा रहे हैं वहाँ पे या तो वन बहुत ज़्यादा हैं या तो खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं और इनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। तो ये लोग इतनी आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं बाहरी लोगों से, तो इनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। अब हम थोड़ा सा इनकी
सामाजिक सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया और आपका लिटरेसी रेट हो गया, दोनों के दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो लगभग 42% जो पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की, वो मेन वर्कर में आती है। अब मेन वर्कर क्या हैं? ये वे लोग हैं जिनको 6 महीने से ज़्यादा काम मिलता है, वो मेन वर्कर होते हैं। मार्जिनल वर्कर क्या होते हैं? जिन लोगों को 6 महीने से कम काम मिलता है वो मार्जिनल वर्कर कहे जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में जो औसत था वो सिर्फ 34% था, यानी कि अगर 100 लोग हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 34 लोग ही काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो 100 में से लगभग 42% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो 6 महीने से मतलब 6 महीने से ज़्यादा इंगेजमेंट है जिसमें। फिर हम बात कर रहे हैं फ़ीमेल पार्टिसिपेशन रेट की। फ़ीमेल पार्टिसिपेशन रेट का क्या मतलब हुआ कि जो ओवरऑल जो फ़ीमेल है उसमें कितनी औरतें जो हैं वो काम कर रही हैं, कितनी फ़ीमेल जो हैं वो वर्कर हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 42% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है फीमेल्स की वो कामकाज में लगी हुई है। यहाँ के समाज की एक बड़ी ख़ास बात होती है कि लेडीज़ के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई जाती। तो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हों, तो अपनी जो कैपेसिटी होती है उसके अनुसार इकोनॉमिकली वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि सारे के सारे लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ ये काम नहीं करेंगे, जेंट्स ये काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर इनका मुख्य काम होता है, जिसमें से लगभग 54.5% कल्टीवेटर हैं और 32.7% एग्रीकल्चरल लेबरर हैं। कल्टीवेटर अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया ये वो लोग थे जिनकी अपनी खुद की ज़मीन होती है और वो उसकी खुद की जुताई करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर वो लोग होते थे जिनके खुद के खेत नहीं होते, वो दूसरे के खेतों में काम करते थे। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 55% कल्टीवेटर की है और बाकी जो हैं वो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं। बहुत कम लोग सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इससे भी आप समझ पा रहे होंगे कि ये लोग किस तरीके के जो कार्यकलाप है उसमें संलिप्त हैं। फिर हम बात कर रहे हैं लिटरेसी ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो 2011 के अकॉर्डिंग लगभग 59% जो पॉपुलेशन थी वो लिटरेट थी। लिटरेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेंसस? 7 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख और समझ सकता है उसको लिटरेट बोला जाएगा। तो लगभग 59% जो पॉपुलेशन है, यानी कि टोटल अगर हम शेड्यूल ट्राइब को 100 माने तो उसमें से 59% लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख और समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसी तरीके से अगर हम टोटल मेल्स की बात करें तो लगभग 68.5% और अगर फीमेल की बात करें तो लगभग 49% जो फीमेल हैं वो लिटरेट हैं। अगर हम गांव की बात करें तो लगभग 57% जो लोग हैं जो कि गांव में रह रहे हैं शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के, वो लिटरेट हैं। और अगर हम शहरों की बात करें तो लगभग 77% जो लोग हैं वो लिटरेट हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। तो मोटे तौर पे इंडिया को हम 5 जोन्स में बांट सकते हैं। ठीक है, अभी भी मैं ये बोलूँगी कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये अभी भी इन इलाकों में काम कर रहे हैं जो अधिकतर बंजर भूमि होती है, पहाड़ी एरिया होता है, पठारी भाग होते हैं, वन में या मरुस्थलों में, जो आधुनिक समाज से दूर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो इंडिया को 5 जोन में बांटा जा सकता है। नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन एंड आइलैंड जोन। तो अब हम इसको देखते हैं। नॉर्थ जोन में आ जाते हैं आपके, यह इस क्षेत्र में उत्तरी सीमांत पहाड़ियाँ और हिमालय के उपप्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियाँ शामिल की जाती हैं। तो मोस्टली इसमें जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश हैं, वो एरियाज़ उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के जो एरियाज़ हैं वो आ जाते हैं और इनमें जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होती हैं।
तो जैसे गुज्जर हो गया, गद्दी हो गया, भोटिया हो गया, थारू, भूइयाँ, माझी, चेरी, तो ये कुछ जनजातियाँ हैं जो कि नॉर्थ जोन में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो जनजाति हैं मंगलोइड प्रजाति के कहीं ना कहीं अवशेष हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन की। तो नॉर्थ ईस्टर्न में आप समझ सकते हो कि इंडिया का सारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आ गया। तो इसमें असम, अरुणाचल, ब्रह्मपुत्र घाटी के उबड़ खाबड़ और दुर्गम इलाके, जिनमें अक्का, डफला, मिरी, मुरुंग, गुलोंग, पासी, मिशमी, डिगारी, सिंगपो इत्यादि जो जनजातियां हैं वो जो है निवास करती हैं। ठीक है, मणिपुर और मेघालय राज्यों में कुकी, लुशाई, लखेर, खासी, गारो जनजातियां रहती हैं। इनमें से ज़्यादातर जो है वो पूर्व से भारत में आके बसी हैं। जैसे कि हमने पहले भी किया था कि मंगलोइड जो हैं वो चाइना से बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न जोन में रहने वाली जनजातियां भी मंगलोइड प्रजाति से ही बिलोंग करती हैं। और इंडिया में इन्होंने जो है ईस्ट साइड से जो है एंटर किया था, ईस्ट साइड से आई थी, यानी कि आपके ये हो गया म्यांमार हो गया, और इस टाइप से यहाँ पे इंडिया में एंटर किया था इन लोगों ने। तो इसके अलावा सिक्किम में और दार्जिलिंग में भी बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें लेपचा मुख्य हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं मंगलोइड प्रजाति से संबंध रखती हैं। अब हम बात करें सेंट्रल जोन की। सेंट्रल जोन में आ जाते हैं आपके जो कि उत्तर में गंगा और नर्मदा और गंगा नदियाँ तथा दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच का जो भी एरिया है ये आपका सेंट्रल जोन में आ जाता है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं आपका? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अलावा राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी गुजरात वाले राज्य इसमें आ जाते हैं। शारीरिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो जो ये लोग हैं ये ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित मिलते हैं। और कुल जनजातियों की लगभग 81% जो पॉपुलेशन है वो इस भाग में मिलती है। तो यहाँ पे संथाल, भील, मुंडा, उरांव, भुइयाँ, कोल, खरिया, गोंड, खोंड, जुआंग जो हैं कुछ मुख्य जनजातियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साउथ जोन की। तो साउथ जोन है कृष्णा नदी से साउथ में जो भी है पोर्शन उसमें पाया जाता है। इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी और पठारी भाग आ जाते हैं। इसमें कोटा, कुरुम, मलायन, चेंचू, मुथुबान, शोलिगा इत्यादि प्रमुख जातियां हैं। और ये जो जनजाति है निग्रेटो प्रजाति के अंश हैं। आइलैंड जोन की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंक, जरावा, उत्तरी सेंटिनल और अंडमान और निकोबार जनजातियां रहती हैं। तो हालांकि इनकी जनसंख्या रिलेटिवली काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि ये जो लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और मैं इसी वजह से आपको बोल रही थी कि इंडिया का जो मैप है वो अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना। काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया है, इसको प्लीज़ आप तैयार कर लें। थैंक यू।